नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यानी कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीयूईटी या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर एरर बहुत पूछे जाते हैं। इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे कि भाई इसके अंदर एरर बताओ कि कहाँ पर गलती है, और चार ऑप्शन दे देंगे, भाई पहले में गलती है, दूसरे में गलती है, तीसरे में गलती है, या फिर किसी में भी गलती नहीं है, नो एरर, चौथे में ये देंगे। ठीक है, तो उन्हें एरर को फाइंड कैसे करना है वही आज हम सीखने वाले। पहले हम सीखेंगे उसका तरीका कि किसी भी सेंटेंस में एरर को फाइंड हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है, हमें हमेशा क्या करना है, जब भी आप एरर ढूंढो तो डू नॉट कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज मत होना। मैं जो भी लिख रही हूँ ध्यान से दोस्तों सुनते रहना। ठीक है, मान लो आपके सामने आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने कोई एरर आ गया, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। डू नॉट कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज मत होना। किस बात पे? डू नॉट कंफ्यूज ट्रांसलेट, यानी कि इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट मत करना। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। अगर आप इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करने लग गए ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो कभी भी इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट मत करो। ठीक है, और अगली बात ये है, चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से जो आपको सही लगे ना उसे देखना, यानी कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। हमेशा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना उसे फाइंड करना। ठीक है, फाइंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, फाइंड करेक्ट ऑप्शन। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो चार ऑप्शन है और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन अच्छा मिल गया है, यानी कि आपको लग रहा है कि सही है, ये बिल्कुल सही है, और आप फिर भी और देख रहे हो, तो दूसरे को देखो मत। क्यों मत देखो? क्योंकि हमेशा पता है क्या होता है इंग्लिश के अंदर, हम जब एग्जाम में एरर देखते हैं ना तो हमें चारों के चारों कभी कभी सही लगते हैं और चारों के चारों कभी कभी गलत लगते हैं। तो जब भी एकदम से आपका ध्यान जाए इसमें कोई गलती नहीं है, ना इसमें प्रेपोजिशन की गलती, ना इसमें कंजंक्शन की, कोई भी पास्ट ऑफ स्पीच की गलती नहीं है, कोई टेंस की गलती नहीं है, कोई सिंगुलर की गलती नहीं है, कोई बहुवचन एकवचन की गलती नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की गलती नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों कसम से। ठीक है, उसे देखना तो मैंडेटरी ही है, जरूरी है, उसे देख लेना, क्योंकि ज्यादातर सवाल उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। एरर का मतलब ही मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार उसे देख लेना, अगर उसमें कोई गलती नहीं दिख रही, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो उसी को टिक करना, आगे भले ही मत देखना। कौन कह रहा आपको आगे देखने के लिए, बेशक मत देखना। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे सुनो मेरी। अब इतनी बात क्लियर करने के बाद एक बार टेंसेस के अंदर से गलतियां देख लेना। ठीक है भाई, टेंसेस ठीक है, वो बात तो भाई आपकी अलग हो गई। जो आप टॉपिक पढ़ोगे कहाँ कहाँ से पूछ जाते हैं, नाउन प्रोनाउन से इतने नहीं पूछे जाते, नाउन प्रोनाउन से पूछ जाते हैं लेकिन इतने नहीं पूछे जाते। ठीक है, टेंस से पूछ लेंगे, नरेशन से पूछ लेंगे, वॉइस से पूछ लेंगे। मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग से पूछ लेंगे। ठीक है, देखो पूरा टॉपिक नहीं पूछेंगे, बस इतना बता देंगे भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव बनाओ। आप एरर सीख रहे हो दोस्तों, आप यहाँ पर एरर सीख रहे हो, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। यानी कि वो कहते नहीं हमें कि हम जब कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें तो करते ही है ना। मान लो भाई हम स्कूल में जा रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मान लो भाई हमें सर ने हमें कोई काम दिया है, हमें हम अगले दिन स्कूल में गए, तो हम पहले क्या करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं ना, या फिर सुबह उठने के बाद स्कूल सीधा चले जाते हो, या फिर पहले नहाते हो, धोते हो, मुंह हाथ धोते हो, ये करते हो, पहले वो काम करते हैं फिर हम स्कूल में जाते हैं। सेम एज इट इज यहीं पर है, पहले आप ये चीजें पढ़ोगे ना, ये थोड़ी ना आपने इंग्लिश शुरू की और एरर छाटे लगा, ये तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, आपने नाउन प्रोनाउन और ये सारी चीज सीखी होंगी। अगर टेंसेस नहीं सीखे हैं तो कोई नहीं, सीख लेना, लेकिन अभी सीख लेना, ये नहीं कि एरर के बाद सीखे। ठीक है, अभी सीखने जरूरी है। आगे देखो क्या है, आगे क्वेश्चन टैग से ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस से बहुत ज्यादा एरर पूछ जाते हैं, कहां से? कंडीशनल सेंटेंसेस से। ठीक है, ओके, आगे क्या है, प्रेपोजिशन कंजन से भी बहुत पूछ जाते हैं, प्रेपोजिशन और कंजन से भी, इतने एडजेक्टिव एडवर्ब से नहीं पूछ जाते जितने हमारे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, नाउन से भी पूछे जाते हैं, नाउन भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि नाउन से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउन कई बार पता क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा होगा, यहाँ पे नाउन को आना था तो एडजेक्टिव का नाउन बनाओ, ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो आपको आपका फोकस क्या होना चाहिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपका ध्यान होना चाहिए, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट में कंफ्यूज मत होना, करेक्ट ऑप्शन को छाटते ही आके देखना ही मत।
ठीक है। और देखो भाई एक और बात है, वोकैबलरी की थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन होती है वोकैब की, तो देखो जितनी याद होती है कर लेना। और कभी भी पता है एरर में वोकैबलरी की हिंदी हिंदी मत बनाना कि इंग्लिश की हिंदी है, इंग्लिश की हिंदी है, क्योंकि वहां पे एरर छाटने के लिए कहते हैं, इंग्लिश की हिंदी बनाने के लिए नहीं कहते, ठीक है। अब मेरी 10वीं बात, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एरर छाटते तो एक तो मेन बात है प्रैक्टिस हम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लो हम एरर छाटने, मतलब हमें पता है भाई हमारा इस दिन एग्जाम है और उस एग्जाम में एरर भी पूछे जाएंगे, तो ये थोड़ी ना है कि भाई एरर पूछ जाएंगे और एरर में सब टीचर्स बताते हैं, भाई मैं क्या, और भी बताते हैं, मैं टीचर नहीं हूँ, आपकी बहन हूँ, दीदी, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ भाई, सब क्या बताते हैं, सब यही बताते हैं भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता है कि अगले दिन जब हमारा एग्जाम है तो उसके अंदर एरर पूछे जाएंगे और आप नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा, प्रेपोजिशन का मतलब, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन ये याद करो, नहीं, ये याद बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, ये याद तो बिल्कुल नहीं करने। आपको बस क्या करना है, अपने सामने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है ना उनको लेके सामने बैठ जाना है और फिर उसमें देखते रहना, जो भी कॉन्सेप्ट आए ना उसे सीख लेना, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट आ रहा है उसे सीख लो, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसे सीख लो। टेंसेस का ये नहीं कि टेंसेस की परिभाषा याद कर ली, नहीं, सभी रूल्स को एक बार पढ़ लो भाई, हाँ अगर भाई हमारा आई भी यूज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वॉज का यूज इसके साथ, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन दे सकते हैं। मेन बात, अब हमारा 11 क्या है, 11 है दोस्तों हमारा सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का, ये बड़ा वो है। 12 हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इससे तो इतने पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट तो इतना है, एक वचन बहुवचन देखने में भी यही लगता है, एक वचन बहुवचन दोस्तों हमें शुरू से सिखाया जाता है, लेकिन जब हम बड़े होके जब हम एरर छाटने लगते हैं ना तो ऐसे ऐसे एरर पूछ जाते हैं, सबका बिल्कुल दिमाग सब सिर के ऊपर से जाता है। तो जरूरी क्या है, ये जरूरी है, और ये हमें किसके अंदर पाएगा, ये हमें मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के अंदर। तो ये था, क्या था ये था हमारा तरीका, ठीक है, कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भाई कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तो आराम आराम से आपको सिखाते रहेंगे। ये हमारी क्लास 2 है, पार्ट 2 है, ठीक है, इससे पहले मैं एक और बना चुकी हूँ वीडियो, उसे भी देख लेना, अगर ऐसे सीरीज वाइज से लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, एरर के अंदर मेन चीज कहाँ से पूछी जाती है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन से, नंबर जेंडर, ठीक है, वर्ब, ठीक है, इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, नंबर जेंडर, वर्ब, ठीक है, वर्ब ठीक दे रखी है ना, इन तीनों चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। इनकी जो हमें प्रैक्टिस है ना पहले से ही बहुत ज्यादा कर लेना, ताकि आप एरर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट है हम आराम से सिखाते रहेंगे, क्योंकि हम सब कुछ नहीं सिखा सकते, हम सब कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो एरर में पूछे जा सकते हैं वो सिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है, यानी कि ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है, जो क्या है, एक वचन है, ठीक है। अब जिनका बहुवचन भी नहीं होता, जिनका बहुवचन नहीं बन सकता, जो एक वचन है, और जिन्हें हम अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर भी कौन कौन सी है, देखो जैसे कि भाई हमारी हेयर हो गई, मिस्ट्री, वाइन, मनी, फर्नीचर, अकोमोडेशन, वर्क, एडवाइस, नॉलेज, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, म्यूजिक, ज्वेलरी, पोइट्री, परमिशन, ठीक है दोस्तों। ये हमारी और भी, जैसे कि हमारी बिजनेस हो गई, वर्क हो गया, प्रोग्रेस हो गई, हमारी कुछ भी बची, वे भी हमारी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आती है। अगर आप ये याद ना कर पाओ ना तो चिंता मत करो, इसका एक तरीका है, इसे याद करने की एक कहानी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो कि भाई दीदी आप वो सिखाओ इन्हें ताकि हम याद कर सके, ये बस हमारी 3-4 और बचती हैं, ठीक है, उन्हें हम याद कर सके, दीदी हमें सिखाओ, तो चिंता मत करो, आपके लिए मैं जरूर बना के लाऊंगी, अगर आपने कहा, ठीक है। अगर भाई कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे कमेंट आते हैं कि दीदी बनाओ, प्लीज बनाओ, प्लीज बनाओ, तो जरूर बनाएंगे। और अब तक आपका काम चल रहा है तो ऐसे ही रखो भाई, इन्हें याद कर लेना, सारी याद करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक कहानी है ये भाई, एक लड़का था, बालों का था, मतलब ऐसे ही बिखरे हुए बाल थे, कंजूस मिस्चीफ था, शराब पीता था, और क्या था, मनी, जो मनी थी ना, एक और रह गई हमारी वेस्टेज, ठीक है, मनी का वेस्टेज करता था, कैसे, शराब पीकर, और पैसों का वेस्टेज कर रहा था, फर्नीचर फिर उसने खरीदे थे, मतलब ये भाई बहुत बड़ी हमारी कहानी है, पैसों का वेस्टेज करता था, फिर भाई अपने घर पे चला गया था, अपने उसने लगेज बगेज यानी कि अपने सामान को रखा, फिर उस एक आदमी आया, उसने उसे एडवाइस दी, उसे परमिशन दी, उसे सलाह दी, उसे नॉलेज दी, जानकारी दी कि तुम भाई काम करो, प्रोग्रेस करो, मतलब तुम भाई मेरे बिजनेस में काम करो, इसके अंदर है बिजनेस,
बिजनेस नहीं है। चलो मैं आपको बता देती हूँ, बिजनेस भी है। तुम मेरे बिजनेस में काम करो। वो लड़का कहता है ठीक है कर लूंगा, वो इसके बिजनेस में काम करता है और कुछ दिन काम करने के बाद उसे प्रोग्रेस नहीं है, कोई नहीं, प्रोग्रेस मिल जाती है। फिर वो प्रोग्रेस करने के बाद क्या करता है, अपनी स्टेशनरी है, नहीं है, स्टेशनरी की दुकान खोल लेता है। इक्विपमेंट है, नहीं है, इक्विपमेंट की दुकान खोल लेता है। ज्वेलरी इसके अंदर है, ये रहा, ज्वेलरी की दुकान खोल लेता है और एक पोइट्री लेखक बन जाता है। ठीक है, तो छोटी सी कहानी है बस ऐसे है भाई, आपको थोड़ी बहुत याद हो गई होगी। अच्छा, हेयर मिस्टीफ, हाँ, कंजूस था, वाइट पीता था, मनी पीता था, लगेज बगेज उसने रखे थे, उसे एडवाइस दी, वर्क दी, परमिशन दी, नॉलेज दी उसे, फिर उसने प्रोग्रेस कर लिया, ज्वेलरी उसने खरीदी, स्टेशनरी की दुकान खरीदी, इक्विपमेंट, पोइट्री, ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत याद हो गई ना। और अगर आप चाहते हो तो मैं याद करवा दूंगी, वैसे भी आगे जाके तो मुझे करवानी है याद। ठीक है, तो बाद में मैं आपकी करवा दूंगी। अभी हम एरर सीख रहे हैं। तो क्या है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना, अगर ये चीज है, तो इनके साथ दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर, प्लूरल, एकवचन, बहुवचन तो बस ऐसे सीख लेते हैं, एक चीज है तो एक वचन का यूज करो, एक से ज्यादा चीजें तो बहुवचन का यूज करो। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जिनका तो हमें यही नहीं पता कि वो एक वचन है फिर बहुवचन है, तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, इनके साथ हमेशा में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा उसके जो बाल है वो काले हैं, तो यहाँ पर देखो हिज एयर इज ब्लैक लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिंगुलर का यूज करना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम अपने बालों को ले सकते, बात सच है, ठीक है, मैं अपने बालों को लूं, एक तो हम निकाल ही सकते हैं बाल को, ठीक है, एक बाल तो हम गिन सकते हैं। और मैंने क्या कह रखा, अभी आपको समझा रखा है, नहीं समझा रखा तो अब बता रही हूँ, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनकी गिनती में हम 1 से 2 कर सके उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनकी गिनती में 1 से 2 ना कर सके। ठीक है, ओके, चीनी को गिन सकते हो, चीनी को हम भी गिन सकते हैं, 1 से 2 चीनी कर सकते हैं, लेकिन शुगर को, एयर को अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं, जब हम चीनी को एक ऐसे गिन सकते हैं, इसको हम एयर, जो हमारे हेयर है, बाल है, उन्हें हम 1 से 2 कर सकते हैं, तो इन्हें काउंटेबल क्यों नहीं कहते, इन्हें अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं। तारे, तारों को हम 1 से 2 कर सकते हैं, तारे जो स्टार है उन्हें तो अनका जो स्टार होते हैं ना उन्हें तो काउंटेबल की श्रेणी में डाल दिया, लेकिन इन्हें अनकाउंटेबल की श्रेणी में डाला है, क्यों डाला है अब आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, मान लो भाई अगर एक सीधे साधे परिवार के तरीके से मैं ले रही हूँ, ठीक है, कई बार सामान बेचने आते हैं, कप बेचने नहीं आते हैं, कप बेचने आते हैं, फिर कहते हैं ना बाल जो है, बाल जो भी बचे हुए होते हैं उन्हें तोलते हैं। ठीक है, वो 1-2 बाल क्यों नहीं करते, वो ऐसे क्यों नहीं करते भाई, अपने एक बाल दे दो, एक बाल में एक कप आ जाएगा, 10 बाल में इतने कप आ जाएंगे, वो उन बालों को तोलते क्यों है, क्योंकि ये एक बेतुकी बात है भाई, ये तो कोई जो पर्सन है ना जिसे समझ नहीं है, कई बालों को गिना जाता है भाई, ऐसे ही छोटे बच्चे हैं ऐसे तो गिन लो। लेकिन एक हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हम एक अच्छे से बड़े होकर बात करेंगे, ठीक है, मतलब बड़े तरीके से बात करें, फॉर्मली बात कर रहे हैं कि हम भाई बालों की बात आती है और कहीं खरीदने की बात की जाती है, फिर बेचने की बात की जाती है, तो उन्हें तोल के बेचा जाता है। ऐसी चीनी की बात है, चीनी जब हम खरीदते हैं फिर किसी को देते हैं तो मैं से कहते नहीं भाई तुम 5 चीनी लोगे, भले ही हम उन्हें गिन सके, लेकिन हमेशा समाज की नजर में हमेशा क्या होता है कि भाई चीनी को तोल रहे हैं, बालों को तोल रहे हैं, गिनने के लिए तो तुम कुछ भी गिन दो, गिनने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम अजीब है ना, चीनी को गिन रहे एक एक, अजीब बात नहीं है भाई, बेसमझ आदमी है, बेसमझ है। ठीक है, तो इसलिए तारे हैं, तारों को गिन सकते हैं, तार सब गिनते हैं, समाज गिनता है तारों को, एक तारा बोरा, एक तारा बोरा, कभी कहा 1 किलो तारा, 2 किलो तारा, नहीं कहा ना, तो एक तारा 2 तारे से कर रहे हैं ना, तो इसे तो हमने काउंटेबल की श्रेणी में डाल दिया। चीनी को हम भले ही गिन सके, लेकिन चीनी को गिनना एक बेतुकी बात है, बेसमझ की बात है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन और अगर बात करें बाहर की, तो हमेशा चीनी को तोला जाता है, बालों को तोला जाता है, इसलिए अनकाउंटेबल की श्रेणी में लेते हैं। समझ में आया, आशा करती समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हुई थी, इसलिए समझ हुई है। ठीक है, पहले बहुत कंफ्यूज होती कि हम चीनी को गिन तो रहे हैं, 1 से 2 कर दी थी, गिनते वो है जिन्हें समझ नहीं होती, हमें समझ है। ठीक है, हमें पता है शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसे किलो में, किलोग्राम में ऐसे ही गिना जाता है। ठीक है, ओके, अब मैंने कहा आवर बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है बहुत बड़ा है। अब भाई बिजनेस, अगर देखो भाई बिजनेस कितना है, बिजनेस चाहे बहुत बड़ा है, लेकिन एक की बात हो रही है। ठीक है, बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन यूज सिंगुलर का ही करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें, बिजनेस नॉलेज, चाहे हमें बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते भाई हमें कितनी नॉलेज है, नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल है और वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाम है। ठीक है, तो आवर बिजनेस इज वेरी बिग, वाइन इज डेंजरस, बहुत डेंजरस है, शराब बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, उनकी जो एडवाइस है ना वो वॉज वेरी बैड, उनकी एडवाइस बहुत ज्यादा बुरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉज लगा दी, यहाँ पे मैंने इज लगा दिया, वो तो भाई मेरे ऊपर डिपेंड था ना कि बात मैं अब प्रेजेंट कर रही हूँ, उन्होंने उनकी जो एडवाइस है ना सलाह वो अब अच्छी है, लेकिन उस टाइम बुरी थी,
तो थी के लिए मैंने वॉज लगाया क्योंकि वॉज का यूज पास्ट में होता है। ये सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा सेकंड है यूज सिंगुलर वर्ब विद द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ जोड़े हैं, ऐसे कुछ पेयर्स है, हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन इनके साथ यूज होगी हमेशा सिंगुलर वर्ब। कहते हैं ना इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, इंग्लिश जो है एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, वही भरेगी, ऐसी भरेगी और हम सीखेंगे, हमें है हिम्मत सीखने की, ठीक है। तो क्या है भाई, कड़ी चावल देखिए, देखिए क्या खाए भी है, सबने खाया है, ठीक है। अब कड़ी चावल के इधर होता क्या है, दो चीजें होती है, कड़ी और चावल, ठीक है। मान लो ये कड़ी चावल एक साथ लिखा हुआ है, राइस एंड करी, यानी कि कड़ी और चावल ये एक साथ लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो भी वर्ब आ रही है, ना आ रही हो वो अलग बात है, लेकिन आएगी। जानते हो ना इंग्लिश जो है, इंग्लिश के हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है, बिना वर्ब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अगर जो भी वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, वो वर्ब आएगी दोस्तों हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों आएगी, अब क्यों का कारण सुनो, हर चीज में किसी में कंफ्यूजन है, सब कुछ सीख के जाना है। देखो मैंने कहा कड़ी और चावल, क्या आप कड़ी और चावल को मिला सकते हो, मिला सकते, कोई कोई तो जो अलग खाता है, लेकिन वो अलग भी नहीं खाता, वो भी चम्मच में चावल लेके फिर कड़ी में डालता है। आपने देखे हम कहते हैं कड़ी चावल बना लो, हमने थाली में चावल लिए, उसमें कड़ी डाली, चम्मच से मिलाए, नमक कम है नमक डाल दिया और अपना टेस्ट डाल लिया, फिर उसे खाया, ठीक है। तो कड़ी चावल को अगर आप मिला सकते हो, अगर आप उस चीज को मिला सकते हो तो वो चीज एक ही है। मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। भले ही कड़ी अलग है, मतलब जो कड़ी है वो अलग रखी है, वो अलग कटोरे में रखी है, चावल अलग कटोरे में रखे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें मिला सकते हैं, अगर वो एक हो सकते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं रात को नाश्ता खाऊंगा, नाश्ते मेरे पास एक थाली है, उस थाली में कड़ी चावल रखे हैं, तो मेरे पास केवल एक चीज है, मेरे पास क्या दो चीज है। मैंने कहा भाई मेरे पास कड़ी चावल भी रखे हैं और रोटी सब्जी भी रखी है, तो दो चीज हो गई, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जब भी भाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा नाश्ता हो गया। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे नाश्ते में दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो कड़ी चावल है, रोटी सब्जी है, तो बात अलग है, लेकिन मेरे नाश्ते में क्या है, कड़ी चावल है, यानी कि वो एक कड़ी चावल वो मिक्सअप है। मान लो कड़ी चावल मैंने अपने हाथ में रख दिया, वो चावल भी कड़ी भी मिक्सअप यहाँ पे है, ठीक है, वो एक चीज बन गई, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैरियज एंड हॉर्स देखा है, घोड़ा और गाड़ी, यहाँ पे आप इमेज देख भी सकते हो, देखिए घोड़ा और गाड़ी, भले ही गाड़ी अलग होती हो, भले ही गाड़ी अलग होती हो, भले ही घोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर हम उसे मिला सकते हैं तो वो एक भी है, तो वो अलग नहीं है। कहते हैं ना पति पत्नी को भी एक जगह एक बंधन में डाल सकते हैं, इसी तरह हम घोड़ा गाड़ी को भी मिला सकते हो। देखिए बैल, बैल पे मतलब पीछे बैठ जाते हैं, फिर बैल चलती है ऐसे, उस रस्सी को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो चीजों को मिला दिया ना, वो क्या बन गई, बैलगाड़ी पूरी एक बन गई। यहाँ पे बैल है, यहाँ पे गाड़ी, बैलगाड़ी पूरी एक बन गई, तो इसे एक की श्रेणी में लेंगे, यानी कि अगर वो क्वेश्चन आता है, यानी कि स्टेटमेंट आती है और उसका जो भी वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी। एरर कैसे पूछेंगे, दे देंगे भैया प्लूरल वर्ब, जो भी हमारे एग्जाम वाले होंगे भैया, तो जो भी है, ठीक है, हमें क्या करना है, उस पे कटा करना है, यानी कि इसमें एरर है, ठीक है, ओके, तो हमें ऐसे यहाँ पे करना है। स्लो एंड स्टडी, ये हमारा मोरल भी है, ठीक है, द हेयर एंड द टोर्टोइज का, ठीक है, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, जिसमें कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। कछुआ जो खरगोश है क्यों हारता है, केवल अपने घमंड के कारण हारता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे भाई स्लो एंड स्टडी, धीमी और स्थिर, बेशक ये अलग चीज हो, लेकिन हम इसे एक की श्रेणी में लेंगे, एक प्रकार से मोरल है ना। इसे देखो भाई ब्रेड एंड बटर, घी मक्खन, घी मक्खन को कभी अलग खाया है ना, मक्खन को अलग खा सकते हैं, घी को अलग खा सकते हैं, घी मक्खन नहीं, सॉरी, घी मक्खन तो इसमें आ गया ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन, ठीक है, तो ब्रेड को भी हमने अलग खाया है, मक्खन यानी कि जो हमारा घी है उसको भी अलग खाया है, लेकिन हम उसे एक साथ भी खा सकते हैं। घी मक्खन एक ही बात है, ठीक है, उससे हम एक चीज बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट उसे बना सकते हैं, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सम एंड सब्सटेंस का क्या होता है भाई, जैसे हमारे सर है ना, तो हमारे सर इस चीज का बहुत यूज करते हैं, जैसे कि भाई हमें खड़ा कर देंगे और कहेंगे भाई इस जो मैंने कहानी, जैसे कि इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं ना, तो चैप्टर में भाई इस पूरे की एक कहानी बना के सुनाओ हमें, गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस लेसन, ठीक है, तो ऐसे दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसका निचोड़ कुल मिलाकर मतलब बताओ, ठीक है। मान लो पूरी कहानी है दो तीन पेजों की, पढ़ने के बाद भाई अपना निचोड़ बताओ इंग्लिश में, इसमें जो निकला है, ठीक है, और कई बताते भी हैं, सब इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में, ओके। अब यहाँ पर सम एंड सब्सटेंस का मतलब समझे,
कुल मिलाकर मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर मतलब एक निचोड़ की बात की गई है। तो इसे भी हम एज अ सिंगुलर पेयर की तरह यूज करते हैं। भले ये पेयर दिख रहा हो, मैं देखो दो दिख रहे हैं, और हमने क्या पढ़ा है, अच्छा आपके सामने में सेंटेंस नहीं लिखती, एक चीज लिखती हूँ, एक चीज नहीं शब्द लिखती हूँ सोहन एंड मोहन, ठीक है, ओके। अब सोहन एंड मोहन तो अलग होगा भाई, सोहन अलग व्यक्ति है, मोहन अलग व्यक्ति है, एक थोड़ी ना है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो तो हमारी बहुवचन आएगी। लेकिन अगर ये आ जाए, ये आ जाए और आपको इस बात का पता ना होता जो मैं बता रही हूँ, तब भी आपके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यही तो कंफ्यूजन है, इसलिए तो आपको सिखा रहे हैं, वरना क्या भाई हमारी बुद्धि भ्रष्ट है जो हमने, हम ऐसे सिखा रहे हैं, इसलिए तो इन चीजों को सिखाया जा रहा है। ये तो हम नहीं सिखा रहे भाई टेंस की परिभाषा, क्योंकि आपको वो आती है। टेंस के अंदर अगर हमें टेंस सिखाने भी ना हो, सिखाने भी होंगे ना आपको, तो कोई ऐसी चीज सिखाएंगे जो एरर में पूछ जाती है, ठीक है, जो आपको नहीं पता। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का कुल मिलाकर मतलब बताओ, ठीक है, ओके। द टीचर एंड गाइड डैश कम टू सी मी। अब देखो इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है आर्टिकल के अंदर, तो इससे जो पहली वीडियो बनाई इसके अंदर मैं समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको सब कुछ एक वीडियो के अंदर नहीं सिखा सकते। वे वीडियो बेचारी ऐसी बना रखी, उनकी भी तो फीलिंग्स है, समझा कर, उन्हें भी तो व्यूज चाहिए। अगर सारे व्यूज एक ही वीडियो पे आ गए तो बेचारी उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनकी भी कुछ फीलिंग्स आप हो गए, मैम दीदी वीडियो की क्या फीलिंग्स हुई, अरे उसमें भी तो मैं हूं ना, उसे वीडियो के अंदर भी तो मैं ही हूँ, मेरी फीलिंग नहीं है, हर व्यक्ति की फीलिंग्स होती हैं। तो हम सब कुछ एक वीडियो के अंदर नहीं सिखा सकते। हमने ऐसी क्लासेस बनाई है, क्लास 1 क्लास 2 पार्ट 1 पार्ट 2, क्यों बनाते हैं, ताकि आप उन्हें देखो, सब कुछ एक के अंदर समझाएंगे, बार बार में किसको रिपीट करना जब सिखा चुके हैं तो उसमें आप सीख लेना, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, और आपको सिखा भी देंगे और आप सीख लेना, ठीक है। वहां पे आप डीपली सीख लेना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सिखाऊंगी मैं आपको। देखो अगर द यहाँ पे भी लिखा होता ना तो व्यक्ति हमारे अलग होते हैं, यानी कि गाइड जो उसे गाइड करता है, हर बात की प्रेरणा देता है, ठीक है। गाइड यानी कि जो प्रेरक होता है, ठीक है, जो हमें प्रेरणा देता है। गाइड और टीचर वो अलग है। अगर यहाँ पे दा होता ना तो दोनों अलग है, लेकिन अगर यहाँ पे दा है, यहाँ पे नहीं है, ये एंड से जुड़ रखा है, तो यानी कि टीचर ही हमारा गाइड है, जो मेरा गाइड है, जो मेरा साथी है, जो मुझे हर भाई अब ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करो वैसे करो, जो हमें प्रेरणा देता है, वो हमारा टीचर ही है। तो दोनों एक ही है। अगर दोनों एक ही हैं तो हमें इज का यूज करना पड़ेगा। इज एम आर में से आर का यूज नहीं करना। मान लो अगर एरर में आर देते तो आपको एक काटा करना था, ये गलत है, ठीक है। अब आगे देखो, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ माई आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है, इज दैट इट इज नाउ टू लेट टू डू एनीथिंग। अब आप कहोगे दीदी ये टू नहीं है, ये है टू, नहीं, ये तो दोस्तों हमारा होता है टू। ये क्या होता है हमारा टू, ठीक है। आराम से सीखना, अच्छे से लिखती हूँ अच्छी राइटिंग में। मैंने कहा दोस्तों ये होता है हमारा टू, ये होता है हमारा टू, थोड़ा सा खींचो, ठीक है। और ये होता है हमारा टू, टू टू टू, ठीक है। ये हमारा टू नहीं होता, कई कहते हैं लेकिन नहीं होता, ओके। तो राइस एंड करी, कड़ी चावल जो है मेरा ब्रेकफास्ट, इज माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर भले ही कड़ी और चावल हो, लेकिन वो नाश्ते के अंदर वो एक चीज हो गई। देखो भाई आपको एक इमेज बना के दिखा रही हूँ, उस एक थाली के अंदर क्या है, कड़ी चावल एक चीज हो गई, तो एक चीज हो गई ना। यार ध्यान से देखो, भले ही यहाँ पे लिखा, यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे ना, कड़ी चावल एक साथ कैसे लिखेंगे, राइस करी, लिखने में तो ऐसे ही आएगा ना, और इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ऐसे, इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो इसमें भी प्लूरल वर्ब ही आएगी, लेकिन नहीं आएगी, इसमें हमारी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आशा भी समझ गए होगे। अब हम आगे और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हमारे थोड़े से टॉपिक्स और बचते हैं जिन्हें हम सीख लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा आगे क्या है, अभी तक हम सीख लेते हैं कि हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, लेकिन हमारे कुछ पेयर्स नहीं, कुछ वर्ड्स, हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और जो हमेशा प्लूरल वर्ब के अंदर ही बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने एक चीज दिखाती हूँ, सीजर्स। मान लो आपकी मम्मी ने कहा बेटा कैंची लाना, या फिर भाई आपकी मम्मी मान लो इंग्लिश बोलती है, ठीक है, या फिर आप कह रहे हो मम्मी लो सीजर, ठीक है। मान लो भाई सीजर है, ठीक है, ओके, कैंची है, हमने कैंची की बात छेड़ दी। अब बेशक हमें एक कैंची लानी हो, लेकिन जब भी हम सीजर्स बोलेंगे, ठीक है, मैंने कहा लाई मम्मी अभी सीजर्स में लाई, ठीक है, तो सीजर्स मम्मी कहेगी बेटा सीजर्स मत ला, सीजर ला, यानी कि एक कैंची चाहिए, दो कैंची नहीं चाहिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल ही है। कोई चीजें सिंगुलर ही होती है, कोई चीजें कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमेशा प्लूरल रहते हैं जिनका सिंगुलर नहीं बनता।
ठीक है, तो सीजर्स ही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? अच्छा, कैची देखिए, कैची भले ही एक हो लेकिन कैची के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर आपकी मम्मी मांग रही है सीजर, तो एक कैची को कैसे तोड़ो भाई, कैसी तोड़नी पड़े, लेकिन कहो मम्मी जी आपने सीजर बोला है, आपने सीजर्स नहीं बोला। और भले ही वो एक कैची हो लेकिन उसके अंदर दो चीजें हैं, वे चीजें दो हैं, ऐसे कच 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 कच, ठीक है, कच कच ऐसे होता है, दो चीजें होती हैं, तो उसमें दो चीजें हैं, इसलिए ये एक बहुवचन का है, प्लूरल केस है, ये हमेशा प्लूरल में ही बोला जाएगा। ऐसी पैंट में है, भाई कह रहा है पैंट लाना मेरी, तो उस पैंट को काट के दो, केवल एक जोड़ा दो, मतलब एक हिस्सा दो, दोनों हिस्से मत दो। पैंट क्या होती है? पैंट नहीं बोलते, पैंट होती है जिसका केवल एक हिस्सा हो। हम कह रहे पैंट्स, हमेशा उसे पैंट्स बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पैंट्स यानी कि पूरी जो हमारी पैंट होती है, ठीक है, हम जो भी चीजें पहनते हैं, पैंट जो होती है जिसमें दोनों हिस्से होते हैं, एक जोड़ा, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे मिला के पैंट्स बोलते हैं। भले ही वो एक पैंट हम दे रहे हैं लेकिन बोलेंगे हम पैंट्स बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें किसमें होती है? टोंग्स यानी कि चिमटा, चिमटे के अंदर भी दो नहीं होते हैं, वे दो यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई टोंग कह रहा है तो भी गलत है, कैसी काटनी पड़े उसे काटो, लेकिन जब अगर उसने टोंग्स का है तो उसे दे के आओ, ठीक है। टोंग्स का मतलब ये नहीं कि तीन चार चिमटे पकड़ाया हो, तीन चार पैंट्स पकड़ाया हो, तीन चार सीजर्स पकड़ाया हो। टोंग्स का मतलब है एक चिमटा, पैंट्स का मतलब है एक पैंट, एक पैंट का जोड़ा, सीजर्स का मतलब है एक कैची। लेकिन अगर वो कह रहा है कि सीजर लाओ, तो कैची का भी वो एक हिस्सा दे दो उन्हें, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा भाई टोंग्स चिमटा हो गया। ऑर्डर आदेश जो हम देते हैं, अचीव जो हम प्राप्त करते हैं ना, हमने अचीव किया, ये प्राप्त किया है, इतने सालों में कांग्रेचुलेशन, बधाइयां देना। प्रोसीड्स क्या होता है? आय, जो हमारी आय होती है कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, अर्चीव नहीं अर्चीज बोलते हैं, ठीक है, अर्चीज, कांग्रेचुलेशंस, प्रोसीड्स आय, रिमेन्स यानी कि भाई जो हमारा बचता है, अवशेष जिसे हम कहते हैं। कस्टम्स जो हमारी प्रथाएं होती हैं, प्रदा प्रथा स्त्री प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं होती है, ठीक है। तो कस्टम्स नोट कस्टम, ठीक है। अर्निंग्स जो हमारी कमाई होती है। कंटेंट्स अंतर वस्तु, हमारी अंदर की वस्तुएं होती हैं। स्पेक्टेकल्स जिसे हम गोगल्स भी कहते हैं, ठीक है, चश्मे, गोगल नहीं होता, गोगल्स, ठीक है। वो एक गाना बन रहा है, गोगल गोगल, गोगल उसमें गलत है, ठीक है, उसमें उसमें वहां भी गोगल्स बोलना चाहिए, लेकिन गाना है, गाने में तो कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, ये एज अ प्लूरल की तरह यूज होते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मैं वो याद नहीं कर, आपको रटवा नहीं रही हूँ, ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। ये सारा हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब का, ये लगभग ओके। देखो अब यहाँ पर वेयर आर द सीजर्स आएगा, एक और गलती है, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। स्पेक्टेकल्स को हम गोगल्स भी कहते हैं, ठीक है, गोगल्स। गाना है हमारा एक, हरियाणवी में है ये गाना, शायद आपको ना पता हो, और जो हरियाणा का दे रहा है उसे तो पता होगा। गोगल, गोगल रखा, गोगल याद नहीं आ रहा मुझे, गोगल नहीं आ रहा याद, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं? चश्मे होते हैं। स्पेक्टेकल्स आर नेसेसरी फॉर देम, उसके उनके लिए क्या है? चश्मे जरूरी है, उन्हें भाई दिखता कम होगा, मायोपिया, हाइपर मायोपिया होगा, क्या पता प्रेस बायोपिया भी हो। साइंस के वर्ड्स है क्या? मायोपिया, हाइपर मायोपिया, और एक था प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब क्या होता है भाई मायोपिया में? भाई ये साइंस की बात है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मायोपिया जिसे पास का दिखे, जिसे दूर का ना दिखे, ठीक है, जिसे पास का दिखे, जिसे दूर का नहीं दिखता, उसे मायोपिया कहते हैं। हाइपर मायोपिया क्या होता है? जिसे दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, उसे हाइपर मायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जिसे दूर का भी दिखता है और पास का भी दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता, उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। और जिसे ये बीमारी हो ना, उसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, कई जो बूढ़े होते हैं वो ऐसे भी दिखते हैं, मान लो जो चश्मा होता है ना उनका, जिसे प्रेस बायोपिया होता है, जो उनका जिसे प्रेस बायोपिया होता है ना, जो उनका जो चश्मा होता है वो हमारा बाइफोकल लेंस का होता है, बाइफोकल लेंस का होता है, उसमें कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। वो ऐसे देख रहे हैं और एक ऐसे देखते हैं, क्योंकि सामने इतना हिस्सा तो कनकेव का होता है और यहाँ पे कन्वेक्स होता है, इसलिए वो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो ऐसे देखना पड़ेगा, पास की चीज हो गई, कनकेव के लिए दूर दूर का देखते हैं, ठीक है, ओके। टोंग्स आर हॉट, चिमटा क्या है? गरम है, ठीक है। टोंग्स आर हॉट क्या है? आर का में यूज करना है। दीदी भर का क्यों नहीं किया आपने, है का क्यों नहीं किया? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरे पास थे नहीं, है, क्या है ठीक है, इसलिए मैंने आर का यूज किया है। अब देखो फोर्थ केस क्या है हमारा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इनके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस है, टेंस का केस है ये, जैसे कि यूजुअल यानी कि आमतौर पर, हमेशा, डेली, वन, एक, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरीवन प्रत्येक, सेल्डम कभी कभार, डेली रोज, ऑफन अक्सर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो ये वर्ड है ना दोस्तों, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना ही वर्ब की सेकंड का होगा, ना ही वर्ब की थर्ड का होगा, ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का होगा। दीदी फिफ्थ रह गई, फिफ्थ का भी हो सकता है, ठीक है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पता है कैसे बनती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम एस या फिर ईएस को जोड़ देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा होगा ना ये इन चीजों को, कि भाई मान लो अगर सिंगुलर पर्सन है हमारे,
मान लो अगर सिंगुलर पर्सन है तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे प्लूरल पर्सन आ गए जैसे कि आई वी यू दे, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ इनका क्या है भाई, अगर ये शब्द आ जाए ना तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सी क्यों ना हो। मान लो अगर सिंगुलर पर्सन के साथ ये आ गए तब हमें ये यूज करना पड़ेगा, और अगर प्लूरल पर्सन के साथ ये चीजें आ गई तब हमें इसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने क्या वाली हूँ मैं कहने वाली हूँ कि वर्ब की सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आ टीचर। अब देखो वन ऑफ है ना, तो यहाँ पर बेशक फ्रेंड्स हो, बेशक बहुत सारे मित्र हो, लेकिन यहाँ पे अगर वन आ गया ना तो मैंने क्या है, हम अगर वन आ गया तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। ठीक है, क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये हमारी इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म होती है। ठीक है, बी की फॉर्म में के अंदर कौन सा है, इज एम आर, वॉज वर्ब, बीइंग, बीइंग, इज एम। ठीक है, अब देखो ही नेवर डैश ट्रूथ। अगर मैं आपको ये बात ना बताती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या तो आप क्या सीखते हैं भाई, नेवर आ गया तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, स्पीक की फर्स्ट फॉर्म भरनी है और आप लिख देते हैं यहाँ पर स्पीक। लेकिन ये गलत है, हमारा ही यानी कि सिंगुलर पर्सन है, अगर सिंगुलर पर्सन के साथ ये चीजें आ रही हैं तो आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का भी यूज करना पड़ेगा। तो स्पीक्स करो यहाँ पे, बेशक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है लेकिन बनी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही है। आप कहोगे दीदी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है, लेकिन आईएनजी जहाँ पे भी आ जाए ना वो कंटिन्यूटी को दिखाएगा, यानी कि लगातार काम हो रहा है उस चीज को दिखाएगा। ठीक है, ओके। दे यूजुअली भी आमतौर पर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो लव हमारा आ जाएगा, लव्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्लूरल है। ठीक है, मैं कहने के चाह रही हूँ चाहे प्लूरल, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना भाई, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसका यूज कर दिया। मैं कहने के चाह रही हूँ अगर ये वर्ड आ जाए ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म का भी नहीं करना। ओके, यहाँ तक सीख लिया। हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसे और सीख लेते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पांचवा क्या है दोस्तों, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका और कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, इसे हम ईदर और भी बोल सकते हैं, आइदर और भी बोल सकते हैं, नीदर नॉर भी बोल सकते हैं, नाइदर नॉर भी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई दीदी कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो आपको बता देती हूँ दोस्तों, दोनों ही हमारे ठीक है, कोई भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मैं कह रही थी फिर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाए हैं दोस्तों लगभग हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही है। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हो ना वहां से सीख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, ऐसा थंबनेल है, ऐसे आप इस जो हमारा चैनल है इस पे जाकर आप वहां से सीख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको सिखा दूंगी बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक छोटी बात बताऊंगी, वो क्या है, हमेशा देखो अगर इधर के साथ कोई भी चीज आ रही है, वैसे तो इधर के साथ कुछ नहीं आएगा, हमारे क्या ये इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो इधर की सेंटेंस में अकेला आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो भी ठीक है, लेकिन अगर इधर के साथ कुछ आएगा तो और आएगा, ना ही इसके साथ नोर आ सकता, ना ही इसके साथ बट ऑल्सो आ सकता। ऐसा केस यहाँ पे है। अगर देखो नीदर अगर आ रहा है अकेला सेंटेंस के अंदर आया तो भी ठीक है, लेकिन अगर नीदर के साथ कोई और पेयर आए ना उसके साथ तो वो नोर ही आएगा, यानी कि नीदर नोर का पेयर होता है, ईदर और का पेयर होता है। लेकिन ये नहीं कि सेंटेंस के अंदर दोनों चीजें ही आनी चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं दोनों चीजें ही आए, एक भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों चीजें आ रही है ना तो उनका पेयर ही आना चाहिए। अगर नॉट ओनली अकेला आया है तो भी ठीक है, लेकिन नॉट ओनली के साथ कोई भी पेयर आएगा ना तो बट ऑल्सो का ही होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ और नहीं आना चाहिए, तो उस पर आपको एरर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ गए। अब दूसरी बात क्या है, अगर मान लो इधर और दो चीजें आ गई, इस केस में अगर हमारी दो चीजें आ जाती है ना तो इस केस में हमारे दो सब्जेक्ट आते हैं, तो हम वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मान लो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं वर्ब फिल करनी है तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब हमेशा आएगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, मेरी बहनें, माई सिस्टर्स और मदर, जो मेरी माता जी है डांस कर रही है। ठीक है, तो मुझे आप पता क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टर देख के बहुत सारी सिस्टर्स है तो आप आर लिख देते, लेकिन आर नहीं आएगा। ठीक है, देखो और आ गया ना अलग से, और अकेला है ना, इधर नहीं आए ना, लेकिन अगर और के साथ कुछ भी आएगा तो इधर आएगा। ठीक है, कंजंक्शन के केस में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे जो वर्ब होगी ना फिर वो अकॉर्डिंग टू द मदर होगी, भले ही दो सब्जेक्ट हो। भाई डांस करने का काम तो दोनों ने किया है, कार्य करने वाला तो करता होता है, सब्जेक्ट होता है, और डांस करने का काम भाई माता जी भी ने किया है
और बहनों ने भी किया है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, पास में कौन है, मदर है, और एक मदर है, तो हम यहाँ पर इज को फिल करेंगे। ऐसे यहाँ पर है ईदर मोहन और सोहन। अगर यहाँ पे मान लो नोर आ जाता तो आप क्या करते, एरर है भैया इसमें, और आपका बिल्कुल सही, पूरे 1 में से 1 मार्क्स मिलते। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ईदर है तो और ही उसके साथ आएगा, ईदर मोहन और सोहन इज डांसिंग। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे मैं इज लिख देती और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर मोहन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सोहन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट ना बताती और आप यहाँ पर इज देख लेते, इज फिल है, तो आप क्या समझते, भाई सही है इज, क्योंकि मोहन हमारा एक है तो हमने यहाँ पर इज फिल कर दिया। और मान लो अगली बार यहाँ पे मोहन की जगह आ जाता दे, मोहन की जगह आ जाता दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता, तो आप कहते हैं हाँ जब सिंगुलर था तो इज आ गया, अब प्लूरल है तो आर आना चाहिए। और अगर वो इज लिखता ना तो आप काटा कर देते। यही तो गलत है ना। बेशक यहाँ पे मोहन है, हमने इसको नहीं देखा, हमने इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखा है, नियरेस्ट में सिंगुलर है, इसमें यहाँ पे हमने सिंगुलर फिल किया है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब फिल किया है, इसको इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हमने नहीं देखा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नीदर यू नोर आई आर गिल्टी। अब इसमें भाई हमारा क्या है, थोड़े से एरर है जो आपको फाइंड करना है। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल्स वर, ये हमारी ठीक है गलत है, इसमें आप क्या बताओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब बताओगे। ठीक है, इनमें से भाई क्या इनके अंदर गलती है, कौन सी इनके अंदर वर्ब फिल जाएंगी, वर्ब भरी जाएंगी, वो आप मुझे किसमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब सॉरी एरर डिटेक्शन के अंदर, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लूरल, नंबर जेंडर, वर्ब ठीक है या फिर नहीं है ठीक। और हमेशा ध्यान रखना गुड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो ना एरर के लिए, तो ऐसे नहीं जो आपकी गाइड्स है उसके अंदर से प्रैक्टिस कर रही, नहीं, आप ऐसे प्रीवियस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें पता है हमें जब भी प्रैक्टिस करनी तो करनी है, और हमें यही पता है कि हमें एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों ना उनकी प्रैक्टिस की जाए कि जिन्हें हमें लगता है कि हाँ ये एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनकी करो ना प्रैक्टिस। तो आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आगे की जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी, अभी हमारी एरर की खत्म नहीं हुई है, अभी भी वीडियोस बनेंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हर जगह शेयर कर देना आपके दोस्तों के पास। धन्यवाद जिसने वीडियो एंड तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।